ये ले चचा तेरी बोतल। बेटा बोतल के बाद मैं चाय भी पीऊंगा। चाय भी पिएगा इसके ऊपर? ओ कौन है भाई? इस होटल का मालिक किधर है? जी भाई साहब। इस होटल के मालिक तुम हो? जी भाई, तुम कौन हो? शट अप। अच्छा। क्या हुआ भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा। अरे हुआ क्या है भाई? होलिये से तो फूड अथॉरिटी वाला लगता है, कुछ ले दे के टालता हूँ। अब भाई बात सुनो जरा। मैं समझ गया सर जी, 1500 ले दे के। मैं तुझे 1500 वाला लगता हूँ? ना सर जी, लगते नहीं है, मैं तो वैसे ही। लगता बहुत हेर फेर की हुई है तूने इस होटल के अंदर। तंदूर चेक करवा अपना, कहाँ है तेरा तंदूर? सर जी कोई गड़बड़ नहीं है, यकीन करो। सर जी बात तो सुन लो सर। अच्छा आपके लिए कुछ लाऊं? अच्छा। क्या हुआ सर जी, क्यों डरा रहे हो? क्या अच्छा? लकड़ी कौन सी डालता है इस तंदूर में? ये जो आम सी दुकानों पे मिलती है वही सर जी। 1 मिनट। अब क्या हुआ? भाई तू डेली इस होटल से खाना खाता है? जी साहब जी। कैसा लगता तुझे इसका म्यार? मैं तो रोज फ्री में खाता हूँ, मुझे तो अच्छा ही लगता है। ये बोतल पिए सर? अबे यार, इस बोतल में तो मैंने इंजेक्शन डाला था इस बुक्खड़ के लिए। वो बोतल तो ये अफसर पी रहे, अब इसे कैसे रोकूं? बहुत प्यास लगी हुई थी। अरे सर जी ये कोल्ड ड्रिंक नहीं थी पीनी आपने। क्यों? अब मेरा मतलब है पहले कुछ खा पी लेते ना आप। तुझे क्या लगता है यहाँ पे मैं खाने पीने आया हूँ? सर जी चलो 1500 छोड़ें, पूरे 5000 ले लें और यही सॉर्ट आउट करें मामला। मैं रिश्वतखोर ऑफिसर लगता हूँ तुझे? नहीं। ला दे 5000 जरूरत है। ये ले सर जी। ठीक है। सर अब मैं तसल्ली रखूं, यहाँ और कोई फूड अथॉरिटी वाला तो नहीं आएगा? अगर कोई आ जाए तो मेरा ये कार्ड उसको दिखा देना। ठीक है सर जी, ठीक है। ये कौन था बेटा? फूड अथॉरिटी का अफसर था, ताल्लुक वाला था ना, इसलिए चुप करके भगा दिया मैंने। खाने का शुक्रिया बेटा। साले बुक्खड़ शुक्रिया अदा करना, कभी पैसे ना दे के जाना। हाँ भाई, कौन है इस होटल का मालिक? अब कौन आ गया है? ओ भाई कौन हो तुम लोग? क्यों अपने गंदे हाथ मेरे पतीलों को लगा रहे हो? अबे तमीज से बात कर, अफसर हैं हम। घी कौन सा इस्तेमाल करते हो? क्या मतलब घी कौन सा इस्तेमाल करते हो? मार्केट का सबसे अच्छा घी इस्तेमाल करते हैं हम। सफाई का तो अच्छा ख्याल रखा हुआ है, मगर ये मक्खियाँ क्यों हैं? और मक्खियों को मैं बुला के लाऊं क्या? दावत दे के आया उन्हें? आ जाती हैं खुद ब खुद। ये ले हो गई है साफ। है कौन तू? फूड ऑफिसर। फूड अथॉरिटी? अरे आपका अफसर अभी तो चेक करके गया है। हैं? ये इलाका तो हमारे अंडर है, फिर कौन चेक करके गया यहाँ पे? पता नहीं सर, मैंने उसका कार्ड ले लिया था भाई। ये देखो, ये चेक करो। ये कौन है? इसका तो नंबर भी दिया हुआ है, जरा इसका नंबर मिला। स्पीकर पे डाल। हेलो। हाँ कौन है तू? साले फूड अथॉरिटी वाले तो हम हैं, तू कौन है? सर जी मैं एक गरीब आदमी हूँ, जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए झूठ मूठ का फूड अथॉरिटी वाला बन के इससे 5000 रुपया ले आया। आप मुझे माफ कर देना और इस साले को ना छोड़ना जो इसने मुझे बोतल पिलाई है। मेरे पेट का बहुत बुरा हाल है। कोई बात नहीं सर जी, वो भी ले गया है, आप भी ले जाओ। साले तुझे नहीं पता हम फूड अथॉरिटी वाले रिश्वत नहीं लेते? एक तो तू हमें रिश्वत दे रहा है, ऊपर से नाकिस माल रखा हुआ है। सील करो इसका होटल। सर जी माफ कर दो। चुप कर। और कुछ चाहिए? टिक्का बोटी मिलेगी? नहीं। रेशमी कबाब? जी नहीं। बे साले, जब तेरे पास मुर्गी और दाल के अलावा कुछ है ही नहीं तो आके पूछा क्यों? क्या चाहिए? सर कस्टमर से पूछना हमारा हक बनता है। 2 चाय ले आ, जा जा दफा हो। बे कंक्रीट कहाँ से आए? वही तो मैं देख रहा हूँ, इतनी सारी बजरी आई कहाँ से? साला ये सारी इस वेटर की हरकत है। अभी खबर लेता हूँ मैं इसकी। सुना काम हो गया? मुझे आपकी समझ नहीं आई। एक तो उन्हें बासी सालन दे दिया, ऊपर से कंक्रीट डालने का क्यों बोला? जनाब आपने जो सालन दिया उसमें सारे कंक्रीट है। मेरा पकवान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आपके पकवान ने सालन सही दिया था। आपका वेटर आया, कोई लोहे का राड रखा, उसमें से सारे कंक्रीट निकल के सालन में चले गए। ना भाई साहब, मेरा लड़का ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ना ना, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, सारी आपके वेटर की गलती है। इसी से पूछे, बताओ। भाई साहब आप मुझे समझदार लगते हैं, आप खुद ही बताएं, हम अपनी दुकानदारी खराब करने के लिए ऐसी हरकत कर सकते हैं? ड्रामे ना बना,
मुझे 100% यकीन है, जब हम खाना खा रहे थे तब तक कोई कंक्रीट नहीं थे। तूने जैसे ही वो राड रखा, कंक्रीट से हमारी पूरी डिश फुल हो गई। बता शराफत से उसे। मालिक मैंने कुछ नहीं किया, इन भाई साहब को गलत फहमी हुई है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। जनाब आपका हमसाया हूँ, यकीन करें। मैं भी आपका हमसाया हूँ। याद कर, 1 हफ्ता पहले तेरी परचून की दुकान पे आया था उधार मांगने के लिए, तूने नहीं दिया। अब मैं क्यों यकीन करूँ? अच्छा, तो ये अपनी की गई बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। भाई साहब लगता है हमारी गलती है, हम ही भूले होंगे। तो लड़के को भेज के वो सालन उठा के दूसरा सालन दे दे हमें। दूसरे सालन के पैसे अलग लगेंगे? दे देंगे, हम अलहदा से पैसे देंगे। आ भाई उठा ले प्यारे भाई, जल्दी दूसरा ले आए। हरामखोर, ये कोई तरीका है तेरा? ओए खामोश, उसका कोई कसूर नहीं, हम दोनों की ही गलती है। तुझे क्या हुआ? ये क्या कह रहा है? चुप रहे तू। भाई जल्दी से गर्मा गर्म लाना। बता तो सही, हुआ क्या? बेस होटल का मालिक 1 हफ्ता पहले अपनी परचून की दुकान पे आया। इसने उधार मांगा, मैंने उधार नहीं दिया, इसलिए अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए हमारे खाने में जानबूझ के कंक्रीट डाले। तो दूसरा सालन क्यों मंगवाया? चले जाते हैं ना इसके ना होटल ना, से। इसे सबक सिखाएंगे। हम ये सारा खाना फ्री में खा के बेल दिए बगैर भाग चलेंगे। गर्मी देखिए, हम दोनों कितना ही खा पाएंगे। अगर इसको सबक सिखाना है तो सालन वाला पतीला उठा के चलते हैं। गुड आइडिया, जल्दी चल। अच्छा भाई साहब, मैंने एक बात नोट की, जो आपने मुझसे उधार मांगा था ना, वो मैंने नहीं दिया, तो आप वो बात दिल पे ले गए। तो अब मेरे हालात कुछ खराब थे। अब आप जब भी आएंगे ना, आपका भाई हाजिर है। ठीक है। शुक्रिया, जल्दी खाना भिजवाएं। जी। ओए ओए, क्या दिमाग लगाया। सालन के 2 हिस्से करके आधा भी खा लेंगे, आधा अगले दिन। आजा। 5 किलो गंदम देना। जी अभी देता हूँ। ये लें भाई साहब आपके 5 किलो गंदम। कितने पैसे बने 5 किलो गंदम के? इसके 500 बन रहे हैं। 500 रुपए? इतनी महंगी गंदम क्यों लगा रखी है? भाई साहब ये मेरा रेट नहीं है, ये हुकूमत का रेट है। मैं तो बस उनके मुताबिक चल रहा हूँ। पता नहीं मोल के पाकिस्तान का क्या बनेगा। आजकल तो गंदम सोने के बहू बिक रही है। ये कैसी चीजें बेच रहे हो तुम? क्यों, क्या हुआ भाई साहब? मैंने तुमसे 2 किलो दाल ली थी, उसमें से आधे किलो का तो ये सिक्का निकला है। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? लाओ दिखाओ मुझे ये क्या चीज है। वजन से तो काफी भारी लग रहा है। भाई साहब आप देखें ये क्या चीज है। इसको बाद में चेक करते रहना, पहले मुझे मेरी दाल पूरी करके दो। मैंने दाल चावल बनाने हैं, मेरी बीवी बेचारी कब से भूखी बैठी हुई है। ये लें आपकी 2 किलो दाल। भाईजान आपके हाथ कहाँ है? चूमने को दिल कर रहा है। क्या हो गया बब्बू पकवान, इतना खुश क्यों नजर आ रहा है? कल तक तो तू टीचर हालत में था, और आज तेरे पास ये गाड़ी कहाँ से आ गई? अब आपको क्या बताऊं भाई साहब, कल आपसे जो 1 बोरा चावलों का उठाया था, उसमें से 2 सोने के सिक्के निकल आए। ओह नो! सोने के सिक्के? क्या वो भाई साहब दिखने में ऐसे थे? बिल्कुल इसी तरह के सोने के सिक्के निकले हैं। एक को बेचकर मैंने ये गाड़ी ले ली है, और दूसरा अभी भी मेरे पास है। भाई साहब ये सोने का सिक्का मुझे दिखाओ। आप अपनी गंदम के पैसे दो और यहाँ से चलते बनो। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, ये सोने के सिक्के इन बोरों में कहाँ से आए? भाई साहब आजकल स्मगलिंग का दौर है, लोग इन दाल चावलों के बोरों में कई कीमती चीजें छुपा कर लाते हैं। लगता है आपके पास ये बोरे गलती से आ गए हैं। अच्छा ठीक है, चुप हो जा। भाई साहब जल्दी पैसे दे और यहाँ से जाएं। हाँ वे सुना तूने, बोरियों में से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो हमारे चावलों में भी जरूर सोने के सिक्के होंगे। चल जल्दी से ढूंढते हैं। ओए, ये देख, बाकी सोने का सिक्का निकल आया। हाँ हमारी तो किस्मत जाग गई। चल जल्दी से गाड़ी लेते हैं। किस्मत जागी नहीं, किस्मत तो अब जागेगी। तू जल्दी से घर जा, हमारी जिंदगी की सारी जमा पूंजी यहाँ लेकर आ। जी अभी लेकर आता हूँ। भाई साहब आपके पास कितने का सामान पड़ा हुआ है? ये सारे बोरे खरीदना चाहता हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं बेचना, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि इनमें से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। पागल हो गया है क्या? अगर इनमें से सोने के सिक्के न निकले तो फिर क्या करोगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तुम्हें अच्छी कीमत देने के लिए तैयार हूँ।
ये पकड़ो 10 लाख और ये ठेला हमेशा के लिए छोड़ दो। क्या कहते हो? ये मेरा सारा सामान 50,000 का है, 10 लाख का बेच दूं? बेच दो, घाटे का सौदा नहीं है। इधर दो 10 लाख रुपए। ओह नो! अब से ये ठेला तुम्हारा हुआ। लोहे के सिक्के दिखाकर अच्छा बेवकूफ बनाया इनको। अब ये बेचारे पूरा दिन सोने के सिक्के ढूंढते रहेंगे।